गुड मॉर्निंग सभी को। चलो आ जाओ फटाफट सब लोग, देखो बोर्ड पे। मतलब यहाँ पे देखो, कल जैसा कि आप लोग हम पढ़ाए थे आप लोग को 6 टॉपिक पढ़े थे या 7 टॉपिक पढ़े थे। उसमें से सबसे पहला मेरा क्या था, सबसे पहले जो भी पढ़े थे कल उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कल सबसे पहला टॉपिक मेरा था प्रकाश। प्रकाश क्या है उसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम पढ़े थे अगला चैप्टर प्रकाश के बारे में, बहुत सा बिंदु पढ़े थे, जिसे तुम लोग वहाँ पे कमेंट में करना। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है और प्रकाश का जल में चाल कितना होता है, ठीक है, कमेंट में हम देखेंगे, ठीक है। और आगे उसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़े थे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत तो क्या होता है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है। स्रोत के प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु को 2 भाग में बांटा गया था। एक था जिससे प्रकाश मतलब प्राकृतिक वस्तु से प्रकाश निकलता है, एक मानव निर्मित वस्तु से निकलता है। जैसे प्राकृतिक वस्तु से जो प्रकाश निकलता है, जिससे हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया, आपका जुगनू हो गया, ये सब हो गया प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। अब आगे हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़े थे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में क्या था, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये तरह तरह की मतलब जिससे वस्तु प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का तीसरा टॉपिक हमारा था, प्रकाश का क्या था, मतलब तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला। प्रकाश का तीसरा टॉपिक हमारा यही था। उसके बाद अगला टॉपिक था हमारा किरण किसे कहते हैं, मतलब किरण था जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो उसे किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कह रहे थे। और किरण पुंज को हम 3 प्रकार में बांटे थे, एक समांतर किरण पुंज था, एक अभिसारी और एक क्या था, अपसारी किरण पुंज था। और उसके बाद था ये प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, इसको भी पढ़े थे। तो ठीक है, उस बिंदु को तुम लोग रिवाइज करते रहना। चलो आगे हम देख लेते हैं फिर से। 8वां मेरा है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। तो पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, पहला नंबर लिखा हुआ है पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ध्यान से सुनो, डेफिनेशन लिख लेना कॉपी में। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, वायु, जल, उसके बाद कांच, ये सब हमारा हो गया पारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में पार हो, पूरा नहीं पार हो, कुछ पार हो, कुछ नहीं पार हो, आधा जाता हो आधा नहीं। जिससे हो गया हमारा कोहरा हुआ, शीशा, कांच हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज। जैसे पारभासी पदार्थ में देखेंगे आप, जैसे कोहरा हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हुआ। इससे मतलब देखेंगे प्रकाश की किरणें कुछ पार होगा, कुछ नहीं होगा पार। और उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल पार ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जिससे एकदम बिल्कुल पार ना हो, जिससे हो गया ईटा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, ये सब हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अपना इधर प्रकाश के परावर्तन। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो उसको समझना है अच्छा से। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का परावर्तन से आता है। कभी कभी यही पूछ देता है प्रकाश का परावर्तन क्या है 2 नंबर में आपका। कभी इसका सबसे ज़्यादा VVI है इसका प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन, इसका मतलब प्रकाश के बारे में तुम लोग को समझा चुके हैं। अब परावर्तन का मतलब समझना है लौटना, परावर्तन करना मतलब लौटना समझ रहे हैं, ठीक है। तो जिससे हम लोग गेंद खेलते हैं तो गेंद को किसी दीवार में मारो, उधर से क्या होता है, मतलब लौट जाता है, तो उसे लौटना को हम बोलेंगे परावर्तन। तो प्रकाश को भी किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जिस तरह से देखो यहाँ पे हम एक फोटो बना सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और इस दर्पण से टकराया, फिर यहाँ ये इस तरह से लौट गया,
तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण को, जिस तरह देखो, प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे गेंद को अगर हम इधर से मार रहे हैं उधर दीवार में, इधर ही आएगा। इसी तरह से प्रकाश भी जब हम इधर से मार रहे हैं तो टकरा कर इधर ही जाएगा। अगर इसको पार कर गया तो ये परावर्तन नहीं होगा, ये अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें परावर्तन समझना है, प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक दो बार मेरे साथ इसको बोल लो, आध ही इसको कर लो। प्रकाश की किरणें को किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलो। प्रकाश की किरणों को किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब पूछता है प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले, प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझने से पहले कुछ इसमें बिंदु है उसको हम समझ लेते हैं। इससे इसमें आता है, जो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है उस किरण का क्या नाम है? और दर्पण से परावर्तन के बाद जब ये किरण लौटेगी, बाहर जाएगी, तो उस किरण का क्या नाम होता है? मतलब यहाँ देखना है, प्रकाश की किरण को दर्पण पर पड़ेगा तो उसका नाम क्या होता है, और लौटेगा तो क्या नाम होगा, और इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु पर से खींचेंगे तो क्या नाम होता है? तो यहाँ समझ लो, यहाँ पर से यहाँ एक दर्पण हम खींच लेंगे इस तरह से मेन, और उसके बाद ये जो होता है कोई आपतित किरण है दर्पण की, ये उसको हम दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। इसे दर्पण हम आगे चर्चा करेंगे। दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल, उत्तल। तो सबसे पहले यहाँ देख लो कि दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अरे डायरेक्ट बोलो ना, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इस तरह समझना। आ रहा है तो आपतित किरण हो जाएगा, जा रहा है, जाने का मतलब परावर्तन हो रहा है, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण की सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, मतलब परावर्तित, दर्पण से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच से खींचा गया लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से फिर से देख लो, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण की सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और यहाँ पर से अगर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है दर्पण के जिस बिंदु पे, उस बिंदु का आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये समझने में दिक्कत नहीं है। तो आगे फिर देख लो, इसको पूछेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, और आपतन बिंदु को O से सूचित करते हैं। अभिलंब को P से या तो कुछ से भी सूचित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन ऐसे नहीं होता है, प्रकाश का परावर्तन कुछ खास नियम से होता है। उस नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। हम प्रथम नियम बता रहे क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल, एकदम आसान है, सब बच्चा छोड़कर आता है, एकदम तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। देख लो यहाँ पे ध्यान से रखना। ये देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु दर्पण के कहाँ है? एक ही बिंदु पे है ना, तो उसी को बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम के अनुसार हम लिखेंगे। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकांश मतलब पेपर में देखिएगा, मतलब यही नियम, और कोई भी पूछ देगा तो लोग को अच्छा साबित करना है इसको। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये 12 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? 2 नियम है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम को समझ लेते हैं बारी बारी से। प्रथम नियम क्या है? तो इसमें पहला लैंग्वेज अपने से लैंग्वेज बना लो। देखो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों दर्पण के समतल सतह के एक ही बिंदु पर होता है।
मतलब आपतित किरण, ये हो गया दर्पण की सतह पे आने वाले किरण को आपतित किरण, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों दर्पण के समतल सतह के एक ही बिंदु पर होता है कि नहीं होता है। तो ये बात तो हमको दिख ही रहा है, आज कहा करेंगे, इस फोटो को याद रखेंगे तो दोनों नियम नहीं याद हो जाएगा। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों समतल दर्पण के समतल सतह के एक ही बिंदु पर होता है। फिर से बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों दर्पण के समतल सतह के एक ही बिंदु पर होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम देखो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो इसको हम लिख देंगे लास्ट में, आपतन कोण को I सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R सूचित करते हैं। तो I बराबर R, तो जो आपको दिख रहा होगा I बराबर R दिख रहा होगा। अगर इस तरह से परावर्तन हो रहा है तो हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। जो हम बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन भी दो तरह से होता है, एक नियमित और अनियमित, तो ये नियमित परावर्तन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे याद करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।